Good morning, students. This is the class of 11th of the subject sociology. In the today class, we discuss about the some common concept or the word used in our chapter 1, that is the introduction to society. Okay, let's start the topic. The first keyword is used is the empirical research. ठीक है, जैसा आपको पता है रिसर्च का मतलब क्या होता है. इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी अबाउट द समथिंग. ठीक है, जिसके अंदर फैक्ट्स है, डाटा है, उनको यूज़ किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है और आफ्टर इवेलुएशन एक रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, कोई प्रिंसिपल फॉर्म हो जाता है. तो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, इंडक्शन यूज़ करते हैं. डिडक्शन इट मीन्स सोसाइटी के अंदर क्या इंक्रीज़ हुआ, कौन से बिलीफ नॉर्म कल्चर या अदर प्रोसेस जो है वो डिडक्ट हुए. ठीक है, फिर उन सब की टेस्टिंग की जाती है. इट मीन्स डाटा को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद डाटा टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इवेलुएट किया जाता है साइंटिफिकली. ठीक है, दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड. इवेलुएशन के बाद जो रिज़ल्ट तैयार होता है उसको फिर से ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किसी तरीके से कोई पार्ट जो है इसके अंदर पीछे ना रह गया हो या किसी पार्ट को इंक्लूड ना किया गया हो या फिर किसी भी टाइप का अनफेयर मीन्स जो है इसके अंदर यूज़ किया गया जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है इन्फ्लुएंस हुआ है. तो इस टाइप से सोसाइटी के अंदर जो भी सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च. एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टर्म इज द कैपिटलिज्म एंड द डायलेक्टिक. ठीक है, कैपिटलिज्म मीन्स द वर्ड रिलेटेड टू द कैपिटल एंड द कैपिटल इज द thing which we used in the production or in the exchange of goods or anything else. ठीक है, अगर पुराने टाइम की बात करें हम तो जब भी हमें कोई चीज़ें लेनी देनी होती थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो था वो थिंग्स के अकॉर्डिंग होता था. इट मीन्स हम एक थिंग परचेज़ करते थे और उसके बदले में हम दूसरी थिंग उनको देते थे. ठीक है, जो वो सिस्टम होता था उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, यूज़ ऑफ करेंसी जो है इन्वॉल्व हुआ, तो उस टाइम पे एक नई टर्म यूज़ हुई उसको जिसको हमने नाम दिया कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मीन्स कैपिटल. एंड कैपिटल कुछ भी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर जो है या एक्सचेंज ऑफ गुड जो है इफ़ेक्ट होता है. इसके अंदर हम मनी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम बिल्डिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ या लैंड, ये कोई भी जो पार्ट जिसके बदले में हमें मनी मिलती है, फ्लो ऑफ करेंसी जो वो पॉसिबल हो पाता है, वो सारा का सारा क्या होता है, हमारा कैपिटलिज्म होता है. नेक्स्ट टर्म इज़ द मार्क्स थ्योरी ऑफ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. ठीक है, कार्ल मार्क्स थे, बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी डायलेक्टिकल के ऊपर. बताया डायलेक्टिकल होता क्या है. बेसिकली इट इज़ अ सोशल एंड द इकोनॉमिक चेंज थ्रू कन्फ्लिक्ट. जब भी सोसाइटी में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, आपस में जब हमारे व्यू है, जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है आपस में मैच नहीं करते, कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्राडिक्ट होते हैं आपस में, तब उस टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक जो चेंज आते हैं हमारी सोसाइटी में, ग्रुप के अंदर, वो सारा का सारा स्टडी होता है इसके अंदर. इसके अलावा इमर्जिंग क्लासेस एसोसिएशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इनोवेशन कम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द ओल्ड. ठीक है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो इकोनॉमिक इनोवेशन होती है, इनोवेशन मीन्स होती है नई नई कोई चीज़ क्रिएट होना, कोई आइडिया हो जाना या कोई नया मेथड यूज़ हो जाना काम करने का, और जो पुराने को रिप्लेस कर देता है. ठीक है, वो सारा का सारा. इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर विद ए सुपीरियर वन. ठीक है, इकोनॉमिकली जो सिस्टम चल रहा है, पुराना सिस्टम चल रहा है, उसको जब कोई नया सुपीरियर रिप्लेस कर देता है, वो कैपिटलिज्म इज़ ए क्वालिटेटिव लीप ओवर फ्यूडलिज्म. एंड नेक्स्ट इज सोशलिज्म इज़ ए क्वालिटेटिव लीप ओवर कैपिटलिज्म. ठीक है, सोशलिज्म किसके ऊपर करता है, कैपिटलिज्म को क्वालिटेटिव अप्रोच होता है. कैपिटलिज्म किसके ऊपर है, फ्यूडल सिस्टम के ऊपर एक क्वालिटेटिव अप्रोच है. द नेक्स्ट टर्म विच इज़ यूज्ड एंड वेरी वेरी पॉपुलर and come in the society after many revolutions, that is feminism. The word feminism is related to the females. इसका मतलब सोसाइटी के अंदर किस तरीके से फीमेल्स जो है वो जो सिमिलरिटी के अंदर आई, इक्वालिटी के अंदर आई, किस तरीके से वो डेवलप हुई, इसके अंदर हम सारा का सारा वही पढ़ेंगे. फेमिनिस्ट थ्योरी इज़ वन ऑफ द मेजर सोशोलॉजिकल थ्योरी.
विच एनालाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन इन सोसाइटी। ठीक है, सोशोलॉजिकल बहुत मेजर थ्योरी रही है ये, जिसके अंदर हम सोसाइटी के अंदर मैन एंड वुमेन की स्टेटस को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड दे डू दिस विद द एम ऑफ बेटरिंग वुमेन्स लाइफ, और इस तरीके से स्टडी करते हैं कि वो फीमेल्स की जो पोजीशन है, स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, उसको बेटर बना पाए। ठीक है, इस फेमिनिस्ट थ्योरी का बेसिक जो टारगेट कह सकते हैं हम वो ये रहा कि वो वुमेन को एक वॉइस दे सके, ताकि वो भी इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस जो है, मैन की इक्वल स्टेटस जो है उनको भी मिल सके, और जो वुमेन सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए सोसाइटी के अंदर इक्वली। तो फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर हम सब ये इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फेमिनिज्म मूवमेंट्स कह सकते हैं हम, रिवॉल्यूशन हुई, ठीक है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप में रिवॉल्यूशन हुई। इस टाइप की रिवॉल्यूशन ने वुमेंस को भी कहीं ना कहीं वॉइस प्रोवाइड की कि उन्हें भी सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स मिले, एज इक्वल एज मैन। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है स्कोप या टाइप ऑफ सोशोलॉजी, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। देखिए, दो टाइप से हम सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं। कई बार हम सिर्फ कुछ पार्ट्स को ही स्टडी करते हैं सोसाइटी के, और कई बार हम पूरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो जब हम छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो सोशोलॉजी। और जब हम किसी सोसाइटी के पूरे सभी पार्ट्स को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं, वो हमारी मैक्रो सोशोलॉजी कहलाती है। माइक्रो सोशोलॉजी में स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, किसी स्मॉल ग्रुप्स का या फिर बड़ी सोसाइटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स का हम जो है स्टडी करते हैं इसके अंदर। एंड इन मैक्रो सोशोलॉजी स्टडी ऑफ द होल सोसाइटी, इसके अंदर पूरी सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, यानी कि उसके कल्चर, उसके बिलीफ, उसका ऑक्यूपेशन, ठीक है, इक्वालिटी कैसी है वहाँ पे, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, ये सारा का सारा जब हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं और सारे पॉइंट्स उसके अंदर, सारे पार्ट्स सोसाइटी के इंक्लूड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो सोशोलॉजी। ये अकॉर्डिंग टू डिमांड डिसाइड होता है कि हम कौन सी स्टडी जो है सोसाइटी की करेंगे। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा।